देखो, इंसान की आत्मा में ना गुण होते हैं, डिवाइन क्वालिटी होती है, डेमनिक क्वालिटी होती है। जिस इंसान में डिवाइन क्वालिटी होती है ना, अच्छे गुण होते हैं, वो अच्छाई का रास्ता तलाशता है, बढ़ने का रास्ता तलाशता है। उसके जो माइंड की अट्रैक्शन होगी, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। वो अच्छी किताबें पढ़ेगा, मैसेज पढ़ेगा और खाली समय में बैठ के अच्छी अच्छी बातें सुनेगा। और जितना ज़्यादा उसका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ना, उसकी आत्मा जो है हमेशा पॉजिटिव बातें ही बोलते जाएगी, उसको जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उसको सेल्फ मोटिवेशन मिलता जाएगा उसकी आत्मा से, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इनर ट्यूटर कहते हैं। और जो लोग निगेटिव होते हैं ना, उनको देखोगे उनकी माइंड कभी भी अच्छा ना बोल सकती है ना सोच सकती है, क्योंकि उनके आत्मा का वो क्वालिटी ही नहीं है। गुलाब के अंदर गुलाब की ही खुशबू होगी, और एफिलिसिया जो प्लांट होता है ना, सड़े हुए मीट की तरह उसकी स्मेल होती है, क्योंकि वो इंसेक्ट खाता है। तो ये आत्मा का क्वालिटी होता है, जिसका जैसा आत्मा का क्वालिटी होता है वो ऐसे ही बातें सोचता है। और देखो, एक निगेटिव आदमी की ना जो सबसे बड़ा नुकसान होता है उस इंसान को खुद ही होता है, क्योंकि उसका माइंड निगेटिव सोचता है और इसका जो इफेक्ट होता है बॉडी पे होता है। उसके दिमाग में निगेटिविटी घर की रहती है और शरीर में विषाणु कीटाणु घर किए रहते हैं, इसलिए एक के बाद एक बीमारी उसके शरीर में चलते रहती है। और ऐसे लोगों की स्थिति बिल्कुल अश्वत्थामा की तरह होती है। ऐसे लोग जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर भी सोचता है कि इसका ट्रीटमेंट मैं करूं कि मैं अपना मानसिक ट्रीटमेंट करूं। ये इंसान के ऊपर कोई दवा भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी इतनी स्ट्रांग है, जकड़ी हुई पकड़ी हुई है, कि उसके ऊपर दवा काम कर ही नहीं सकता। पहले उसको अपने माइंड की निगेटिविटी को हटाना होगा, जो नॉर्मली इंसान करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति बल चाहिए। हमें उत्परिवर्तन करना होगा, अपने आत्मा का आत्म परिवर्तन करना होगा, तभी जीवन में हम उठ सकते हैं। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि सृष्टि के अंत समय तक तुम रोग सुख दुख दर्द बन के भटकते रहोगे। ये जो समाज में, परिवार में, परिवेश में हमें इस तरह के लोग मिलते हैं ना, ये अश्वत्थामा जैसे क्वालिटी को ही इंगित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। आप देखो, घरों में जब आप दीपक जब जलाते हो ना, तो दीपक की लौ खत्म होने लगती है, तो वो दीपक देखो कितना भगभगाता है, कितना उससे लपटें निकलती हैं, छनछनाता है, और फिर बुझता है तो बहुत ज़्यादा स्मोक डस्ट फैला के बुझता है। उस कमरे में बैठना मुश्किल हो जाता है, हम डोर विंडो भी खोल देते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, बैड एयर फैल गया है। ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना, जीवन के अंत समय तक बिल्कुल इसी तरह रहते हैं और दूसरे को परेशान करते रहते हैं, दूसरे के दिमाग को निगेटिविटी से हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। इसलिए अपने माइंड को, आत्मबल को हमेशा स्ट्रांग करो। देखो, रहना है इसी समाज में, परिवेश में, परिवार में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में, और हमेशा निगेटिविटी और पॉजिटिविटी साथ साथ चलती है। दे ऑलवेज गो ऑल टुगेदर। आप देखो, जब भगवान भी श्री राम या श्री कृष्ण धरती पे मनुष्य के रूप में आए ना, उन्हें भी एम्पल ऑफ निगेटिव लोगों का सामना करना पड़ा। उनका लोगों का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत गया। तो जब भी आप परिवार में, समाज में निगेटिव लोगों से सामना आपका होता है ना, आप ये मान के चलो कि आपके अंदर भगवान में कूट कूट कर इतनी ज़्यादा डिविनिटी भरी हुई है, इसलिए आप इतने सारे निगेटिव लोगों को सामना कर रहे हो, इन लोगों को फेस कर रहे हो। आपकी आत्मा उतनी सबल होते जा रही है, मजबूत होते जा रही है। आप भगवान को लो, किसी भी भगवान का जो जीवन था धरती पर जब मनुष्य रूप में आए हैं, कृष्ण हो, श्री राम हो, माँ सीता हो, सबने एम्पल ऑफ स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। उनका पूरा जीवन शिक्षा देने में ही निकल गया हम इंसानों के लिए। इसलिए जब भी आप इस तरह के लोगों को झेलते हो, तो कभी भी परेशान मत हो, जीवन से पलायनबाजी प्रवृत्ति मत अपनाओ। जीवन में अपने आप को मजबूत करने के बारे में सोचो कि हम इन लोगों के साथ रह के कैसे हम उठ सकते हैं। हमारा कंट्रोल और कमांड सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने जीवन के ऊपर है। आप देखो, घरों में जब रोटी बनती है ना, तो बहुत अच्छा स्मेल आता है, सोंधी सोंधी गेहूं की स्मेल आती है। लेकिन उसी घर में अगर आपने पुआ पूरी कचौरी पकौड़ी छाना है ना, तो उसकी जो स्मेल होती है पूरे कमरे में भर जाती है। ठंड में भी हम खिड़की दरवाज़ा खोल देते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं। आपने नाश्ते में पूरी बनाया, उसकी स्मेल दोपहर तक रहती है। आपने नमकीन बनाया है, कचौरी बनाई है, उसकी स्मेल शाम तक घरों में महकते रहती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो निगेटिविटी होती है ना, जो इस तरह की ऑयली स्मेल होते हैं, वो जल्दी एटमॉस्फेयर में भी डिजॉल्व नहीं होते हैं और घर में हैंग करते रहते हैं। इसी तरह जो निगेटिव लोग होते हैं ना, हमारे समाज में, परिवार में, क्लोज सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में, जिनसे हमारा सामना होता है, इनकी जो निगेटिविटी होती है जल्दी वायुमंडल में भी डिजॉल्व नहीं होती है। इनके लिए ऊपर वाला के पास भी जल्दी जगह नहीं होता है, क्योंकि ये जब जाएंगे धरती से तो अपनी निगेटिविटी के साथ जाएंगे ना। जैसे बच्चा होता है, जो बच्चा इसी स्कूल में बदमाशी करता है, अगर स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, वो दूसरे स्कूल में जाएगा, वहाँ भी वही काम करेगा, वहाँ भी टीचर को परेशान करेगा, क्लास में दूसरे बच्चों को म्यूट करेगा, अनम्यूट करेगा, तरह तरह के कमेंट लिखता रहेगा, फ़न करता रहेगा, कैरियर से अपना भी खिलवाड़ करेगा, दूसरे बच्चों को भी परेशान करता रहेगा। इसलिए ये जो हमारे सामने निगेटिव लोग परिवार में, समाज में सामने आते हैं, मिलते हैं, जिनसे हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जीवन दुभर हो जाता है, इनको साइड कर दो, साइड कर दो, और अपने लाइफ की जो डेस्टिनी है, हैप्पी डेस्टिनी है, उसको खुद लिखना सीखो। अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाओ, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। वी आर द स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, कंट्रोल ऑफ आवर ओनली